लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में एन, इसका होल पावर वन बाई एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड जी एक्स इक्वल टू एफ ओ अप टू ये अप टू एन टर्म्स, मतलब इसमें एन टाइम्स एफ ओ एक्स है। देन ये इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है एक्स टू दी पावर में एन माइनस टू इंटू जी एक्स डी एक्स। ये चार ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन होगा बताना है। तो सबसे पहले हम लोग जी एक्स फाइंड करते हैं। जी एक्स क्या होगा, एफ ओ एक्स तक ये एन टाइम्स है। देखो जी एक्स हम लोग फाइंड करते हैं, एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है एक्स बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में एन, होल पावर में इसका वन बाई एन है। तो अगर हम लोग एफ एक्स फाइंड करते हैं, एफ ओ एफ एक्स, वो कितना होगा, वो होगा एफ एक्स बाई वन प्लस एफ एक्स टू दी पावर में एन, और इसका फिर पावर में हो जाएगा वन बाई एन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे x है तो यहाँ x है, x के प्लेस पर हम लोग अगर एफ एक्स लाते हैं तो ये एफ एक्स हो जाएगा। अब देखो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग ये वाला रखते हैं, तो एफ एक्स का वैल्यू अगर ये वाला हम लोग रखेंगे तो x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, और इसका होल पावर में वन बाई एन होगा। और डिवाइड में देखो, डिवाइड में कितना होगा, यही चीज़ यहाँ रखते हैं एफ एक्स के प्लेस पर, तो वन प्लस, तो x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, ठीक है, इसका पावर में वन बाई एन, और इसका पावर में n करेंगे क्योंकि ये एफ एक्स का वैल्यू है, ठीक है। अब देखो इसका होल पावर में कर दो वन बाई एन। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो x बाई और वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, इसका होल पावर में वन बाई एन है, ठीक है। अब नीचे देखो, जब पावर में n करेंगे तो यहाँ पे वन बाई एन इंटू एन वन होगा, ये x टू दी पावर में n चला जाएगा, तो कितना होगा यहाँ पे वन प्लस एक्स टू दी पावर में n डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, ये होगा। और लेकिन इसका पावर में, होल पावर में वन बाई एन रहेगा ये, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, तो ये नीचे में यहाँ पे आ जाएगा ना वन प्लस एक्स टू दी पावर में n प्लस एक्स टू दी पावर में, नीचे में कितना हो जाएगा वन प्लस टू एक्स टू दी पावर में n डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, ठीक है। अब होल पावर में देखो, होल पावर में इसका पावर वन बाई एन करते हैं और इसका पावर में वन बाई एन करते हैं, क्योंकि पावर वन बाई एन था। और ऊपर में कितना होगा x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, इसका पावर में वन बाई एन, ठीक है। तो देखो यहाँ से ऊपर का डिनोमिनेटर और नीचे का डिनोमिनेटर दोनों कट जाएगा, तो जब दोनों कटेगा तो क्या बचेगा, देखो ये बचेगा x बाई वन प्लस टू इंटू एक्स टू दी पावर में n, और इसका पावर में वन बाई एन। ये किसका वैल्यू आ गया, ये वैल्यू आ गया एफ ओ एफ एक्स का, ठीक है। देखो दो हम लोग फंक्शन लिए ना, दो फंक्शन, तो यहाँ पे शुरू में क्या था, देखो शुरू में जो क्वेश्चन था उसमें यहाँ पे एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट वन था, जब एक एफ एक्स था। अगर हम लोग दो एफ एक्स लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे देखो एक्स का कोफिशिएंट में एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट टू आ गया, ठीक है। अब हम लोग तीन फंक्शन लेके चलते हैं, एफ ओ एफ एक्स, तीन फंक्शन अगर लेंगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख देंगे हम लोग, x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, होल पावर में इसका वन बाई एन, ऐसे ये लिख देंगे इसमें। तो लिखते हैं x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, इसका पावर में होगा वन बाई एन, यही था ना, x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, पावर में वन बाई एन, ये लिख दिए x के प्लेस पर, ओके। डिवाइडेड बाई देखो वन प्लस टू इंटू, ठीक है, x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, पावर में हो जाएगा वन बाई एन, और यहाँ इसका पावर में n करना है ना, टू इंटू पावर में एक्स टू दी पावर में n है, तो x के प्लेस पर ये रख दिए हम लोग, इसका पावर n, ठीक है। अब देखो अब इसका पावर में वन बाई एन करना है, ठीक, ओके। तो ये कितना होगा, देखो x बाई वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, इसका पावर वन बाई एन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, देखो वन प्लस एक्स टू दी पावर में n का पावर वन बाई एन है, इसका पावर n करेंगे तो वन बाई एन और n कट जाएगा, वन बचेगा, एलसीएम ले लेंगे, ये वहाँ चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखो वन प्लस एक्स टू दी पावर में n प्लस टू एक्स टू दी पावर में n, तो वन प्लस थ्री एक्स टू दी पावर में n होगा, और इसका पावर अब वन बाई एन कर दो, और डिवाइड में वन प्लस एक्स टू दी पावर में n, इसका पावर वन बाई एन कर दो, ठीक है। ये दोनों फिर से कट जाएगा, तो कट जाएगा तो क्या बचेगा, देखो एफ ओ एफ एक्स, तीन फंक्शन लेके चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा x बाई वन प्लस थ्री एक्स टू दी पावर में n, इसका पावर में वन बाई एन, ठीक है। एक चीज़ आपको ध्यान देना है,
कि अगर हम देखो सिंगल फंक्शन है तो एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट 1 है, अगर दो फंक्शन लेके चल रहे हैं तो एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट 2 है, अगर तीन फंक्शन लेके चल रहे हैं तो एक्स टू दी पावर एन का कोफिशिएंट 3 है। इसी तरीके से हम लोग को जी एक्स मिल जाएगा। तो जी एक्स क्या था, देखो क्वेश्चन में जी एक्स क्या था, जी एक्स था एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ एक्स, कहाँ तक, ये एन टाइम्स अगर लेंगे, ठीक है, तो वो जो प्रोसेस चल रहा है ये वाला चीज़, तो उसको अगर हम लोग कंटिन्यूस करते चलें एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एक्स अगर लिखते हैं एन टाइम्स, ये कितना होगा, ये होगा एक्स बाई 1 प्लस यहाँ 3 है ना, तो यहाँ पे एन हो जाएगा एक्स टू दी पावर में एन, और इसका पावर में 1 बाई एन होगा। ठीक है, जी एक्स मिल गया, सिमिलरली करके जी एक्स मिल गया। उसके बाद हम लोग को सॉल्व करना है इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर में एन माइनस 2 इंटू जी एक्स डी एक्स। ठीक है, ये चीज़, तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं जो हम लोग को फाइंड करना है। तो एक्स टू दी पावर में एन माइनस 2 इंटू जी एक्स ऑफ डी एक्स। ठीक है, ये लिख रहे हैं। तो देखो एक्स टू दी पावर में एन माइनस 2 इंटू जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स बाई 1 प्लस एन एक्स टू दी पावर में एन, इसका पावर में 1 बाई एन इंटू डी एक्स होगा। ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद हम लिखते हैं इसमें एक्स टू दी पावर में ऊपर कितना होगा, एन माइनस 2 प्लस 1 मतलब एन माइनस 1 होगा, और डिवाइड में 1 प्लस एन इंटू एक्स टू दी पावर में एन, इसका पावर में 1 बाई एन इंटू डी एक्स, इतना होगा। अब देखो नीचे में जो 1 प्लस एन एक्स टू दी पावर में एन है, इसको हम लोग टी मानते हैं, कि इसको हम लोग टी मानते हैं, तो लिखते हैं लेट 1 प्लस एन एक्स टू दी पावर में एन इज इक्वल टू टी, तो ये होगा एन इंटू एन, तो एन स्क्वायर एक्स टू दी पावर में एन माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। ठीक है, तो ऊपर में एक्स टू दी पावर में एन इंटू डी एक्स है, तो उसका कितना होगा डी टी बाई एन स्क्वायर, तो डी टी बाई एन स्क्वायर हो जाएगा ना। देखो तो हम लोग यहाँ पे अब लिखते हैं, उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं, तो डी टी बाई एन स्क्वायर मतलब 1 बाई एन स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ऊपर में लिखते हैं डी टी अपॉन टी के पावर में 1 बाई एन। ठीक है, ओके। देखो 1 बाई एन स्क्वायर तो 1 बाई एन स्क्वायर आ जाएगा, तो टी के पावर 1 बाई एन ऊपर जाएगा, टी के पावर माइनस 1 बाई एन होगा, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, टी के पावर माइनस 1 बाई एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 1 बाई एन प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब देखो 1 बाई एन स्क्वायर तो रहने देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा एन माइनस 1 बाई एन, तो इसको अगर ऊपर लिखेंगे तो एन बाई एन माइनस 1 होगा। ठीक है, ओके। टी के पावर में, टी के पावर कितना होगा, तो टी के पावर में हो जाएगा एन माइनस 1 बाई एन, एन माइनस 1 बाई एन ये होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ से एक एन इससे कट जाएगा ना, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 1 बाई एन इंटू एन माइनस 1। ठीक है, और टी के प्लेस पे कितना लिखेंगे 1 प्लस एन इंटू ये वाला चीज़ ना, 1 प्लस एन इंटू एक्स टू दी पावर में एन। ठीक है, और इसका पावर कितना लिखेंगे, इसका पावर हो जाएगा एन माइनस 1 बाई एन, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई एन और प्लस सी बोलो या के बोलो जो भी, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये वाला चीज़। ओके, अब देखो ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन देखो 1 बाई एन इंटू एन माइनस 1 है ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन में है, और 1 प्लस एन इंटू एक्स टू दी पावर में एन, इसका पावर में 1 माइनस 1 बाई एन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। 1 बाई एन इंटू एन माइनस 1, इसका पावर में इसका पावर 1 माइनस 1 बाई एन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखो या के लिखो, तो यहाँ से ए ऑप्शन आ गया सही आंसर। ओके।